जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। जय हनुमान जी, जय भैरव बाबा, जय सद्गुरुदेव महाराज। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का तृतीय स्कंद में 9वां अध्याय की कथा हम लोग सुनेंगे। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए कि हमारे भारत और भारत के बाहर भी जितने सनातनी हैं, जो लोग माँ भगवती, पराम्बा, आदिशक्ति माता, माँ जगदम्बा, माँ कामाख्या, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ भगवती के ऊपर में उनकी विश्वास और श्रद्धा और भक्ति है तो कथा सुने। और कथा सुनने से मैं निश्चय ही बोलता हूँ कि इस कथा के सुनने के पश्चात आपके भौतिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी होगा। और जो हमारे जीवन जीने का, क्योंकि हम भौतिकी जीवन में हैं और भौतिकी जीवन में माँ भगवती, पराम्बा, आदिशक्ति माता की ये कथा है। व्यास जी खुद बोले हैं कि सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, क्योंकि माँ ही सर्वत्र हैं। समस्त ब्रह्मांड का कारक माँ भगवती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, इन सब के कारक और इनकी उत्पत्ति का कारण माँ भगवती ही हैं। हम भी इस जो इतने बड़े जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में एक जो छोटी सी धरती है, इस धरती पे हम लोगों को भी जितने प्राणी हैं, जीव निर्जीव, सभी में माँ का अंश है। पंच तत्वों से सारे चीज़ को माँ ने उत्पत्ति की है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के द्वारा। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये तीनों देवियाँ और तीनों देव माँ के ही अंश हैं। वो माँ के ही स्वरूप हैं, माँ के ही अंश हैं। सभी में माँ की स्वरूप है। इसलिए इस कथा को आप लोग ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये दुनिया में और इस धरती का सर्वश्रेष्ठ कथा है। अगर इस कथा को हम सुनते हैं, क्योंकि आज बहुत बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, संत समाज के लोग हैं, सभी लोग बड़ी मेहनत से कथा सुनाते हैं, लेकिन वो कथा जो हमारे पुराण में है उससे कुछ भिन्न भी हो जाता है या संस्कृत में हो जाता है, जिससे कि हमारे बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है। तो जो कथा है उस कथा को प्रॉपर, मतलब जो लिखित है, जो नारद जी, व्यास जी के द्वारा, सूत जी के द्वारा, ऋषि गणों के द्वारा जो पूछा गया है, जो प्रश्न किया गया है और उस प्रश्न का जो जवाब दिया गया है, वेद व्यास जी ने इस पुराण को सुन के, कथा सुन के ही लिखे हैं। तो आप लोग इस कथा को श्रवण करिए, सुनिए। कहा गया है कि कथा कहने वाला और सुनने वाला दोनों को फल बराबर ही प्राप्त होता है। और माँ भगवती, पराम्बा, आदिशक्ति माता से यही हमारी प्रार्थना है कि जगत की कल्याण करो, लोगों के अंदर में सद्बुद्धि दो। यही माँ भगवती, पराम्बा, आदिशक्ति माता से मेरा निवेदन है। तो अब हम लोग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद का 9वां अध्याय की 9वां भाग की कथा हम लोग सुनेंगे। इसमें गुणों के परस्पर मिश्री भाव का वर्णन, देवी की बीज मंत्र की महिमा। नारद जी बोले, हे तात, आपने गुणों के लक्षण का वर्णन किया, किंतु आपके मुख से निःसृत वाणी रूपी मधुर का रस का पान करता हुआ मैं अभी भी तृप्त नहीं हुआ हूँ। अतएव आप इन गुणों के सूक्ष्म ज्ञान का यथावत वर्णन कीजिए, जिससे मैं अपने हृदय में परम शांति का अनुभव कर सकूं।
व्यास जी बोले, अपने पुत्र महात्मा नारद के इस प्रकार पूछने पर रजोगुण से अभिभूत सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुनिए, अब मैं गुणों का विस्तृत वर्णन करूँगा। यदि मैं इस विषय में समय ज्ञान नहीं रखता, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे वर्णन कर रहा हूँ। केवल सतोगुण कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है। गुणों का परस्पर मिश्री भाव होने के कारण वह सतोगुण भी मिश्रित दिखाई देता है। जिस प्रकार सब भूषणों में विभूषित तथा हाव भाव से युक्त कोई सुंदरी स्त्री अपने पति को विशेष प्रिय होती है तथा माता पिता एवं बंधु बांधवों के लिए भी प्रीतिकर होती है, किंतु वही स्त्री अपने सौतों के मन में दुख और मोह उत्पन्न करती हैं। इसी प्रकार सतोगुण के स्त्री भावपन होने पर रजोगुण और तमोगुण से मिलने पर भिन्न आवृत्ति उत्पन्न होती है। ऐसे ही रजोगुण तथा तमोगुण के स्त्री भावपन होने पर एक दूसरे के परस्पर संयोग के कारण विपरीत भावना प्रतीत होती है। हे नारद, यदि ये तीनों गुण परस्पर मिश्रित न होते तो उनके स्वभाव में एक सी ही प्रवृत्ति रहती, किंतु तीनों गुणों में मिश्रण होने के कारण ही भिन्नताएं दिखाई देती हैं। जैसे कोई रूपवती स्त्री यौवन, लज्जा, माधुर्य तथा विनय से युक्त हो, साथ ही वह धर्मशास्त्र के अनुकूल हो तथा काम शास्त्रों को जानने वाली हो, तो वह अपने पति के लिए प्रीतिकर होती है, किंतु सौतों के लिए कष्ट देने वाली होती है। सौतों के लिए मोह तथा दुख देने वाली होने पर भी कुछ लोगों के द्वारा वह सत्वगुणी कही जाती है और सत्वगुण के अनेक शुभ कार्य करने पर भी वह सौत को विपरीत भाव वाली प्रतीत होती है। जैसे राजा की सेना चारों ओर से पीड़ित सज्जनों के लिए सुख देने वाली होती है, किंतु वही सेना चोरों के लिए दुखदायिनी, मूढ़ तथा गुणहीन होती है। इससे प्रकट होता है कि स्वाभाविक गुण भी विपरीत लक्षणों वाले दिख पड़ते हैं। जैसे किसी दिन जब चारों ओर काले काले मेघ घिर आए हो, बिजली चमक रही हो, मेघ गरज रहे हो, अंधकार से आच्छादित हो और घनघोर वर्षा के कारण सूखी भूमि सिंच रही हो, तब भी लोग उसे तमोरूप गणांधकार से व्याप्त दुर्दिन नाम से ही पुकारते हैं। एक और वहीं दुर्दिन किसानों को खेत जोतने तथा बीज बोने की सुविधा देने के कारण सुखदायी प्रतीत होती है, किंतु दूसरी ओर वही दुर्दिन उन अभागे गृहस्थों के लिए दुखदायी हो जाता है जिनके घर अभी छाए नहीं जा सकते और जो तृष्ण, काष्ठ आदि के संग्रह में व्यस्त हैं। साथ ही वह दुर्दिन उन स्त्रियों के हृदय में शोक उत्पन्न करता है जिनके प्रति परदेश गए हैं। उसी प्रकार वे सत्वादि गुण अपने स्वाभाविक परिस्थिति में रहते हुए भी अन्य गुणों से मिलने पर विपरीत दृष्टिगोचर होते हैं। हे पुत्र, अब मैं उन गुणों के लक्षण पुनः बता रहा हूँ, सुनो। सतोगुण सूक्ष्म, प्रकाश, स्वच्छ, निर्मल एवं व्यापक होता है। जब मानव के संपूर्ण अंग और नेत्र आदि इंद्रियां हल्के हों, मन निर्मल हो तथा वह उन राजस एवं तामस विषयों को न ग्रहण करता हो, तब यह समझ लेना चाहिए कि शरीर में अब सतोगुण प्रधान रूप से विद्यमान है। एक बार और, हे पुत्र, अब मैं उन गुणों के लक्षण पुनः बता रहा हूँ, सुनो। सतोगुण सूक्ष्म, प्रकाशक, स्वच्छ, निर्मल एवं व्यापक होता है। जब मानव के
संपूर्ण अंग और नेत्र आदि इंद्रियां हल्के हो, मन निर्मल हो तथा वह उन राजस एवं तामस विषयों को न ग्रहण करता हो, तब यह समझ लेना चाहिए कि शरीर में अब सत्वगुण प्रधान रूप से विद्यमान है। जब जिस किसी के देह में रजोगुण प्रधान रूप से विद्यमान रहता है, तब वह बार बार जम्हाई, स्तंभन, तंद्रा तथा चंचलता उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जब अत्यंत कलह करने का मन चाहता हो, अन्यत्र जाने की इच्छा हो, चित्त चंचल हो और वाद विवाद में उलझने की प्रवृत्ति हो, मन में काम भावना का गहरा गर्दा पड़ जाए, तब यह समझ लें कि शरीर में तमोगुण की प्रधानता, उस समय शरीर के अंग भारी हो जाते हैं और इंद्रियां तामसिक भावों के वशीभूत रहती हैं। चित्त विमूढ़ रहता है और वह निद्रा की इच्छा नहीं करता। हे नारद, इस प्रकार सभी गुणों के लक्षण समझना चाहिए। नारद जी बोले, हे पितामह, आपने तीनों गुणों को भिन्न भिन्न लक्षणों वाला बताया, तो फिर ये एक स्थान में रहकर निरंतर कार्य कैसे करते हैं? विपरीत होते हुए भी शत्रु रूप ये गुण एकत्र होकर परस्पर मिल करके एक किस प्रकार कार्य करते हैं, यह मुझे बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, मैं बताता हूँ। उन तीनों गुणों का स्वभाव दीपक के समान है। जैसे दीपक में तेल, बत्ती और अग्निशिखा तीनों परस्पर विरोधी धर्म वाले हैं, परंतु तीनों के सहयोग से ही दीपक वस्तुओं को आदि का दर्शन कराता है। यदि आग के साथ मिला हुआ तेल आग का विरोधी है और तेल बत्ती तथा अग्नि का विरोधी है, तथापि वे एकत्र होकर वस्तुओं का दर्शन कराते हैं। नारद जी बोले, हे सत्यवती पुत्र व्यास जी, ये सत्ववादी तीनों गुण भी प्रकृति से उत्पन्न कहे गए हैं और ये जगत के कारण हैं, जैसे मैंने पहले भी सुना है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार नारद जी से विस्तार पूर्वक गुणों के लक्षण और उनके विभागों के सहित कार्यों को भी मुझे बतलाया है। सर्वदा उन्हीं परम शक्ति की आराधना करनी चाहिए जिनसे यह समस्त संसार व्याप्त है। वे भगवती कार्य भेद से सगुण और निर्गुण दोनों हैं। वह परम पुरुष तो अकर्ता, पूर्ण, निःस्पृह तथा परम अविनाशी हैं। वे महामाया ही सत और असत रूप जगत की रचना करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र, इंद्र, दोनों अश्विनी कुमार, आठों वसु, विश्वकर्मा, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु, पूषा, कुमार, कार्तिकेय और गणपति, ये सभी देवता उन्हीं महामाया की शक्ति से युक्त होकर अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे मुनीश्वरों, यदि ऐसा न हो तो वे हिल डुलने में भी असमर्थ नहीं हो सकते। हे राजन, वे परमेश्वरी ही इस जगत की परम कारण है। अतः हे नरपते, अब आप उन्हीं की आराधना करें, उन्हीं का यज्ञ करें और परम भक्ति के साथ विधिवत उन्हीं का पूजन करें। वही महालक्ष्मी, महाकाली एवं महासरस्वती हैं। वे सब जीवों की अधीश्वरी, समस्त कारणों की एकमात्र कारण, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली, शांत स्वरूपिणी, सुख पूर्वक सेवनीय तथा दया से परिपूर्ण हैं। ये भगवती नामोच्चारण मात्र से ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं तथा मोक्ष की कामना करने वाले अनेक जितेंद्रिय तपस्वियों ने उनकी आराधना की थी। किसी प्रसंगवश
स्पष्ट रूप से ही उच्चारित किया गया उनका नाम सर्वथा दुर्लभ मनोरथों को भी पूर्ण कर देता है। हे नृपश्रेष्ठ, इस संबंध में दृष्टांत है कि सत्यव्रत नाम के एक मुनि ने वन में व्याघ्रादि हिंसक पशुओं को देखकर भय से पीड़ित होकर ए एंग एंग शब्द का उच्चारण किया था। उस बिंदु रहित बीज मंत्र एंग का उच्चारण करने के फल स्वरूप उसे भगवती ने मनवांछित फल प्रदान कर दिया था। वह दृष्टांत हम पुण्यात्मा मुनियों के लिए प्रत्यक्ष ही है। हे राजन, ब्राह्मणों की सभा में विद्वानों के द्वारा उदाहरण के रूप में उस सत्यव्रत के कहे जाते हुए संपूर्ण आख्यान को मैंने विस्तार पूर्वक सुना था। सत्यव्रत नाम वाले उस निरक्षर तथा महामूर्ख ब्राह्मण ने वह ऐंग ऐंग शब्द एक कोल के मुख से सुनकर स्वयं भी उसका उच्चारण किया। बिंदु रहित ऐंग बीज का उच्चारण करने से भी वह श्रेष्ठ विद्वान हो गया। अहंकार के उच्चारण से भगवती प्रसन्न हो गई और दयार्द होकर उन परमेश्वरी ने उसे कविराज बना दिया। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के तृतीय स्कंध में 9वां अध्याय ओम ततस्तम।